सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बता दीजिए या फिर चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बता दो कि किस सोर्स से क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा सोर्स बेस्ट है, कौन सी बुक्स बेस्ट हैं। तो अभी तो फ़िलहाल CGL में 25 to 30 डेज़ बचे हैं एग्ज़ाम होने में, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस मॉक। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि मैं सब्जेक्ट वाइज डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और क्या क्या इस टाइम पे आपको करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट वाइज में आता हूँ मैथ्स पे। तो मैथ्स में अभी तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर आपने कहीं से सिलेबस कर रखा है तो इस टाइम सिर्फ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट सोर्स ये बता रहा हूँ कि एक PYQ की बुक जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की जो क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं और डिटेल में सोल्यूशन भी दिया हुआ है, और सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं जो कि रेलिवेंट हैं। उससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टाइम पे सिर्फ PYQ करने की ज़रूरत है, फोकस्ड होकर सिर्फ PYQ बेस्ड चीज़ें करनी है। दूसरी चीज़ कि मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसी की एक शॉर्ट ट्रिक्स की टेक्स्ट बुक है एग्ज़ाम कार्ड की, जिसमें एग्जांपल्स के साथ शॉर्ट ट्रिक्स को एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आप पहले वहाँ से प्रैक्टिस करके उसके बाद PYQ करेंगे, तो इससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। और अभी इन दोनों बुक्स पे सेल चल रही है, सो आप उसको कमेंट में लिंक मैंने पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी आप वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि 25 to 30 डेज़ हैं। आपको स्पीड अपनी तो फास्ट करने के साथ साथ मॉक टेस्ट के इन्वायरमेंट में भी अपने आप को अडॉप्ट करना है। तो स्पीड के लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है, तो आप टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और टाइमर लगा के ही मॉक टेस्ट दीजिए, वैसे तो उसमें चलता रहता है। तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और जो भी आप में उसमें कमियाँ आ रही हैं या फिर जो भी चीज़ें आपकी छूट रही हैं, गलत हो रही हैं, ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, उसको साथ साथ रिवाइज़ करते चलिए। मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैथ्स का था। अब मैं आता हूँ इंग्लिश पे। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश में कहाँ से आपने किया हुआ है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने रानी मैम से पूरा सिलेबस पहले करा था, उसके बाद मैंने अमन वसीम सर से एक बार फिर से वो कंप्लीट किया रिवीजन के बेसिस पे। तो मैं सिर्फ ये 2 टीचर्स को फॉलो करता हूँ। तो एक बार पहले आप इनसे सिलेबस अच्छे से कवर कर लीजिए। इनकी मैराथन्स भी है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं और इन दिनों में हो जाएगा रिवीजन, अगर करना चाहें तो। अगर ये आपको नहीं करना है तो आप इसके लिए रानी मैम की जो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर वाली वीडियो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा ग्रामर रिवाइज हो जाएगा अभी के लिए सिर्फ। और दूसरी चीज़ है कि उनकी मैराथन्स हैं यूट्यूब पे फ्री, जिसमें उन्होंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सारा कुछ कराया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशंस की वीडियो, तो आप उसको एक बार मैराथन्स को एक मैराथन्स डेली ऐसे कंप्लीट करिए रिवीजन बेसिस पे। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी PDF अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल है उनके ऐप पे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, रिवीजन वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना इंग्लिश रिवाइज़ कर सकते हैं, और इस टाइम पे एडिटोरियल ये सारी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मॉक टेस्ट डेली का 1-2 सेक्शनल टेस्ट आप दीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये था इंग्लिश के लिए। अब मैं आता हूँ रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपके ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डेली का 2 सेक्शन मॉक आपको देना है, और उसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं उसके 100 से 150 क्वेश्चंस आपको उसी दिन प्रैक्टिस कर लेने। इसके लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक यूज़ कर सकते हैं, किरण की, पिनेकल की, कोई भी बुक। अब मैं आता हूँ जीके पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जीके है, और जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, मतलब वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता, उसका सिलेबस ऐसा है। तो उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ हिस्ट्री पे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा परमा सर की जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ से आप मैराथन्स देख के कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपका एक पूरी तरीके से एक सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और रही बात PYQ सीरीज़ की, तो अगर वो आपने कर रखी है तो बहुत अच्छा, तो उसके नोट्स होंगे आपके पास, तो आप वहाँ से रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने PYQ सीरीज इन केस नहीं की है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे DM कर देंगे, मैं आपको नोट सेंड कर दूँगा। तो वहाँ से आप PYQ सीरीज़ के नोट्स को कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा GK काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो जाएगा।
बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और ज़्यादा कुछ कवर भी नहीं कर पाएंगे। सो ये सब्जेक्ट वाइज मैराथन्स और उसके बाद ये PDF PYQ सीरीज की। बात आती है अब करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स मैं कैसे कर रहा हूँ कि मैंने एक बार नवंबर से अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को मंथली मैंने कर लिया है, रिवाइज़ कर लिया है। अब मैं सिर्फ मैराथन्स देखूँगा जो कि 5-6 घंटे की हैं, किसी भी टीचर्स के आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना ही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटजी जो कि मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। और डेली का एक फुल मॉक लगाना मत भूलना क्योंकि फुल मॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्क्स के साथ साथ परसेंटाइल भी उसमें देखना और एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये थी मेरी आज की स्ट्रेटजी और यही मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई होप कि आप भी अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे होंगे। अगर कुछ हेल्प आपको इस वीडियो से हुई तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।